आप सभी को चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका योगा टॉपिक के ऊपर 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 200 एमसीक्यू इसमें है, जिसमें से आज का सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि आपका जो सिलेबस है केवीएस पीआरटी का टायर 2 का सिलेबस, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो ये सारे टॉपिक आपको तैयार करना है। फिजिकल एजुकेशन, विजुअल आर्ट्स हो गया, जनरल साइंस हो गया। अब सारे टॉपिक का अगर आप वेटेज को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदी का, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों का मिलाकर के वेटेज आप 20% कह सकते हैं सिलेबस का। इंग्लिश का वेटेज 20% है, मैथमेटिक्स का 20% है, ईवीएस और साइंस का आपका 20% है। और बाकी ये तीन टॉपिक मिलाकर के कि यानी कि जनरल साइंस, विजुअल आर्ट और फिजिकल एजुकेशन, इन तीनों टॉपिक मिलाकर के 20% का वेटेज है। और अगर आप केवीएस के सिलेबस को देखेंगे, इस बार जो नया सिलेबस आपका दिया गया, इतना कम टाइम में आपको तैयार करना है, तो सिलेबस काफ़ी अटपटा सा सिलेबस है। बहुत सारे चीज़ नए हैं और कुछ चीज़ें आपका पुराना भी है। जैसे इंग्लिश का ग्रामर वाला पार्ट आपका पुराना है, टायर 1 में भी आप पढ़े हैं। बट यहाँ पर आप अगर देखेंगे हिंदी ग्रामर में हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सारी चीज़ें डाला गया जो कि टायर 1 से नया है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप जो नए टॉपिक है, जैसे कि जनरल साइंस वाला टॉपिक, विजुअल आर्ट्स वाला टॉपिक और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट वाला टॉपिक, इसमें अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो बाकी बच्चों से आप आगे निकल जाएंगे। क्योंकि ये सारे टॉपिक नया है, सब कहीं यहाँ वहाँ से पढ़ेंगे। बट अगर आप एक ऑथेंटिक सोर्स यानी कि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और इन सारे टॉपिक को बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, तो बाकी बच्चों के मुकाबले आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपको एक अच्छा चांस मिलेगा इंटरव्यू में अटेंड करने का। तीनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है, हर जगह से आपको देखकर तैयार करना है, जिसमें आपको मेन आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी को ध्यान रखना है। क्योंकि इन सारे टॉपिक का जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एनसीईआरटी से ही बनेंगे। और आज का जो सेशन है ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही है, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड जो किताब है क्लास 6 से लेकर के 12 तक का, वहाँ से ये सारे एमसीक्यू को तैयार किया गया है। साथ ही आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी हम लोग तैयार कर रहे हैं एक एक टॉपिक का। तो जैसे यहाँ पर जो आपको योगा का नोट्स है देखने को मिलेगा, नोट्स में डायग्राम वगैरह भी लगाया गया है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये जो नोट्स है ये आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी से तैयार किया गया है, बाकी कहीं और से इसको तैयार नहीं किया गया। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट नोट है योगा का, जिसको आप कैसे आपको मिलेगा, जिसको हम लोग सेशन के अंदर बताएंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ आज का सेशन का। इसको थोड़ा इनलार्ज कर देते हैं सो दैट आपको देखने में अच्छा लगे। पहला क्वेश्चन है आज का सेशन का, आपसे पूछा जा रहा है कि दैनिक जीवन में योग का क्या अर्थ है, डेली लाइफ में योग का क्या मीनिंग है। आप क्लास 6 का बुक में जाएंगे, जो कृति वाला किताब है, उसमें पहला ही चैप्टर में टॉपिक है योगा इन डेली लाइफ। तो उसी से जुड़ा हुआ ये एमसीक्यू आपका बन के तैयार हो गया कि दैनिक जीवन में योग का क्या मतलब है, आखिर हम लोग योगा क्यों करते हैं, ताकि जागरूकता और खुशी के साथ हम लोग कार्य को कर पाए। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को अगर आप देखेंगे उसके मुकाबले ये बेस्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेशन को लाइक भी करते चलिएगा सो दैट मुझे पता चले कि हाँ सेशन से आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो अब मुझे ये लगता है कि आपको कोई बेनिफिट इसमें हो नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको आप रखेंगे कि योग का कौन सा मार्ग जो है बिना फल की इच्छा के निष्काम कर्म करने पर केंद्रित है। विच पाथ ऑफ योगा इन्वॉल्व विद डूइंग सेल्फलेस एक्शन विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवार्ड। यानी कि अभी आप केवीएस का तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपको रिवार्ड का चिंता नहीं करना है कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अभी आपको किस पर ध्यान देना है, निष्काम कर्म पर ध्यान देना है। तो इसको हम लोग योग का किस मार्ग में इस चीज को बताया गया है, तो कर्म योग किस में बताया गया, कर्म योग में इस चीज का बताया गया है कि आपको निष्काम कर्म करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि ज्ञान योग का जो मार्ग है मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो योगा का 3 भाग है, ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्योरी वाला टाइम में। यहाँ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही डिस्कस करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन है। और इसके बाद थ्योरी वाला भी डिस्कस करा दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि हाँ थ्योरी वाला भी डिस्कस करना है। द पाथ ऑफ ज्ञान योग इज प्राइमरीली रिलेटेड टू। तो ज्ञान योग किससे रिलेटेड है, तो ज्ञान योग आपका रिलेटेड है नॉलेज एंड थिंकिंग। अब हम लोग दिन भर तो बहुत सारी चीज सोचते रहते हैं, बट गहरा चिंतन जिससे समाज को कुछ भला हो, ऐसा ना कि आप कुछ ऐसा चीज सोच रहे हैं जिसमें आप ही का भला नहीं हो रहा, तो वो आपका योगा के अंदर नहीं आता है।
अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे समाज को भला हो सकता है तो वो आपका ज्ञान योग के अंतर्गत आएगा। जैसे अभी अगर आप बहुत डीपली पढ़ेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, आगे जाकर केवीएस में जॉब करेंगे तो ये आपका ज्ञान योग का पार्ट बन जाएगा। तो 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि सभी में ईश्वर को देखना और शुद्ध हृदय से प्रेम करना क्या कहलाता है? सीइंग द डिवाइन इन एवरी वन एंड लविंग विथ ए प्योर हार्ट इज कॉल्ड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं आपका भक्ति योग। भक्ति योग क्या बात करते हैं कि सभी में ईश्वर को देखना है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, पत्थर हो, सभी में अगर आपको ईश्वर दिख रहा है, भगवान दिख रहा है और शुद्ध हृदय से आप प्रेम कर रहे हैं किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी इंसान को, तो ये योगा का कौन सा मार्ग है? ये आपका भक्ति योग है। तो यहाँ से हम लोग अभी अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? कर्म योग आपको पता चल गया, भक्ति योग आपको पता चल गया, ज्ञान योग आपको पता चल गया। अब थोड़ी देर में आपको हठ योग भी पता चल जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पतंजलि द्वारा योग के कितने अंगों का उल्लेख किया गया है, वर्णन करें। पीछे डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ऐड कर देगा डिस्क्राइब, वर्णन करें। तो फिर आपको वर्णन करना होगा, तो आपको पूरा थ्योरेटिकल जानकारी होना चाहिए हर एक पार्ट का, हर एक अंग का। तो पतंजलि द्वारा जो योग सिद्धांत दिया गया, योग सूत्र दिया गया है, उसमें टोटल कितने अंगों का उल्लेख है? तो उसमें टोटल जो है 8 अंगों का उल्लेख है। कितना अंगों का? 8 अंगों का, जिसे हम लोग अष्टांग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अष्टांग। तो अष्टांग सिद्धांत, तो अष्टांग सिद्धांत के बारे में एक लेख लिखिए। छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर 5 नंबर का, जिसमें आपको 8 पॉइंट मेंशन करना है और थोड़ा थोड़ा टॉपिक लिखना है। तो जानकारी आपको होना चाहिए। और ये सारे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लास 5 से लेकर के 6 तक का जो किताब है आपका, उसमें दिया हुआ है 6, 7, 8। तो हम आधार मान के चल रहे हैं क्लास 5 का, क्लास 6 का, क्योंकि अभी उतना भी टाइम नहीं है कि क्लास 7, 8, 9 सबका आप देख कर चले, फिर कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो एटलीस्ट आपका बेसिक प्लस मॉडरेट, यानी कि जो मध्यम सिद्धांत है भगवान बुद्ध का, कि ना तो बहुत ही ज़्यादा कम, ना तो बहुत ही ज़्यादा बीच, बहुत ही ज़्यादा बीच वाला रास्ता, आपको मध्यम मार्ग आपको अपनाना है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। अष्टांग योग का प्रथम अंग क्या है? अभी अभी हम लोग बात किए कि अष्टांग योग में टोटल 8 है, तो 8 में से पहला अंग क्या है? प्रथम अंग आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो पहला अंग है जम। क्या है? यम। ये आपको याद रखना है, यम जो है अष्टांग योग का प्रथम अंग है, फर्स्ट लिम्ब ऑफ अष्टांग योगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अस्थि का क्या अर्थ है? तो ये अस्थि, ये सारे 8 लिम्ब है आपका, जो ये जो बात कर रहे हैं ना हम लोग अष्टांग का, 8 अंग का, उसी में से एक आता है अस्थि। तो यहाँ अस्थि का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अस्थि का मतलब होता है आपका चोरी न करना, यानी कि आपके पास जो भी चीज़ है वही आपका है, बाकी दूसरा का कोई चीज़ देख करके आपको लोभ नहीं करना है और उसको चुराना नहीं है। चुराना तो बहुत ही बड़ा बात हो गया, उसको देख करके आपको लालसा भी नहीं लाना है अपने मन के अंदर कि ये उसका है। जो आपका है वही आपका है और उसी पर आपको संतुष्ट रहना है। तो नॉन स्टेलिंग, अस्थि का मतलब क्या होता है? नॉन स्टेलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ने और आत्म खोज में कौन सी मूल्य शामिल है? अगर आप बढ़िया किताब पढ़ते हैं, यानी गुड बुक्स को रीड करते हैं और अपने आप को खोजते हैं, सेल्फ डिस्कवरी करते हैं, आत्म खोज करते हैं, तो इसमें कौन सा मूल्य, कौन सा वैल्यू शामिल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है स्वाध्याय वैल्यू शामिल है। क्या है? स्वाध्याय। इसमें आपका क्या आएगा? खुद सेल्फ रीडिंग आएगा, खुद से पढ़ना आएगा, यानी खुद से ही जानना है सारी चीज़ों को। तो इसे हम लोग कहते हैं स्वाध्याय। क्या कहते हैं? स्वाध्याय। तो कुछ कुछ चीज़ों में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि ये सारे टर्म काफ़ी जो है संस्कृत से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पूछा जा रहा है कि कंट्रोलिंग द सेंसेस एंड डायरेक्टिंग देम विथ ए पर्पज इज नॉन एज। इंद्रियों को नियंत्रित करना और उन्हें एक उद्देश्य के साथ निर्देशित करना क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की इंद्रियों की संख्या कितना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हम लोगों की इंद्रियों की संख्या कितनी है और किसका क्या काम है। अब हम लोगों को करना क्या है? अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस को क्या करना है? कंट्रोल करना है और उसको एक पर्पज की ओर डायरेक्ट करना है। जैसे कि अभी आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भटक रहा होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट अगर आप एक सोर्स को फॉलो कर लेंगे और उसी पर ध्यान दे देंगे और आप देखेंगे कि आप उस चीज़ पर नॉलेज आपका गेन हो रहा है। कल आपका एक सेशन लिए थे, आज आपका 100 क्वेश्चंस लेंगे, तो आप खुद फील करेंगे कि 200 क्वेश्चन में ही आप एग्जाम के काफ़ी नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है?
जब आप सारे इंद्रियों को एक जगह पर डायरेक्ट करेंगे, कोई पर्पज पर आप उसको लगाएंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका प्रत्याहार। क्या कहा जाता है? प्रत्याहार। सारे इंद्रियों को एक जगह पर डायरेक्ट करके आपको कोई काम पर फोकस करना। जैसे अभी आपका एग्जाम है केवीएस एग्जाम को पढ़ना अभी आपका टारगेट होना चाहिए, बाकी सभी चीजें अभी छोड़ दीजिए कुछ भी है तो। नेक्स्ट है कि कौन सा अंग जो है व्यक्तिगत अनुशासन को संदर्भित करता है, विच लिम्ब रिफर्स टू पर्सनल डिसिप्लिन। तो पर्सनल डिसिप्लिन किस चीज को रिफर करता है? तो पर्सनल डिसिप्लिन जो है ये आपका नियम को रिफर करता है। किसको रिफर करता है? नियम। तो टोटल अष्टांग में 8 अंग है, नियम के बारे में आपको पता चल गया। जिसमें हम लोग पर्सनल डिसिप्लिन की बात करेंगे वो कौन सा अंग है अष्टांग का? नियम अंग है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है? पीडीएफ के लिए बहुत ही सिंपल सा आपको काम करना है, एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से आप प्राप्त कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ई बुक्स करके एक सेक्शन होगा। कौन सा सेक्शन होगा? ई बुक्स। ई बुक सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ वहाँ देखने को मिलेगा। सारा एक साथ बनाना पॉसिबल नहीं है, वो टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो एक सिंगल इंसान जैसे पूरा का पूरा कंटेंट को बनाना, अभी किसी को हायर नहीं कर सकते इतना कम टाइम के लिए कि आप नोट्स बना दो, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो टॉपिक वाइज जैसे ये आपका योगा टॉपिक, तो योगा टॉपिक पर आपको क्या मिल जाएगा? योगा टॉपिक पर आपको 100 एमसीक्यू का ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो नोट्स है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो एक एक टॉपिक का आपका नोट्स मिलेगा और जिसका एक बहुत ही मिनिमल टोकन अमाउंट रहेगा, और उस टोकन अमाउंट को आप पे करके आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब बहुत कोई का कहना होगा कि इसको फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं, तो फ्री करने के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं बचेगा। फ्री करने के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं बचेगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि आज ही योगा टॉपिक पर काम करने के लिए लगभग सुबह से हम लगे हुए थे और अभी जाके आपका नोट्स तैयार हुआ। तो लगभग 5 से 6 घंटा का मेहनत लगता है। तो कुछ तो थोड़ा तो अमाउंट मुझे भी चाहिए सस्टेन करने के लिए, चैनल को चलाने के लिए, ऐप को चलाने के लिए। तो ये आप भी समझते हैं। ऐप में टोकन अमाउंट आपको थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस नहीं रहेगा इसका। 25 रुपीज़ पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कितना पर? 25 रुपीज़ पर एक टॉपिक का। उसी टाइप से और भी टॉपिक आपको ऐड किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पर 25-30 लगेगा, बहुत सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें सेक्शन हुआ है। जैसे साइंस वाला सेक्शन है, साइंस वाला में जितने टॉपिक है आपका जो अभी अभी दिखाया था सिलेबस आपका, वो सारे को हम लोग क्या करेंगे ₹30 के अंदर लॉन्च करेंगे। तो वहाँ पर पूरा साइंस आपका क्लियर हो जाएगा। और अभी अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, तो आपको बता दें कि हम भी अभी बहुत सारे एप्लीकेशन का देख रहे थे कि क्या प्राइस रखे थे वे लोग। तो उन लोगों का जो प्राइस है 3000, 1500, आप समझ सकते हैं। 20 दिन आपका क्लास होगा जिसमें आप पूरा क्लास कर भी नहीं पाइएगा क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है। और 3000, 2000 प्राइस है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आपको जो है प्राइस रखा गया ना। बहुत ही कम प्राइस है, ज़्यादा तो है ही नहीं, इसको ज़्यादा आप कह ही नहीं सकते। इतना का तो आप शाम में जाकर समोसा खा कर आ जाएंगे, इससे ज़्यादा का। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तैयारी का अभ्यास यानी व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रीपरेटरी प्रैक्टिसेस। तैयारी का अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, फिर तैयारी करने के बाद आप रिवीजन भी करेंगे। तो इसका मेन एम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मेन एम क्या है? तो इसका मेन एम क्या है कि आसनों से पहले शरीर को गर्म करना, टू वार्म अप द बॉडी बिफोर आसन। जैसे कि हम लोग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो योग करने से पहले हम लोग उससे पहले तैयारी का अभ्यास करते हैं, बॉडी का वार्म अप करते हैं। जिम जाते हैं आप तो पहले आप दौड़ते हैं, थोड़ा सा पैर उर को हिलाते हैं, यानी कि बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। और 12 पूछा जा रहा है आपसे टखने का घुमाव, एंकल रोटेशन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो एंकल रोटेशन को किस नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये सारे आसन का विधि वगैरह है, मेथड वगैरह है, थ्योरी वाला क्लास में इसका हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एंकल रोटेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंकल रोटेशन को हम लोग गल्फ चक्र चालन के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है, गल्फ चक्र चालन के नाम से जानते हैं हम लोग किसको? एंकल, यानी टखने है, टखने को हम लोग घुमाते हैं उसको। 13 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विच आसन इज नॉन एज द रेज्ड आर्म्स पोज। किस आसन को हस्त उत्तानासन के नाम के रूप में जाना जाता है? तो किस आसन को जाना जाता है? तो यहाँ पर रेज्ड आर्म पोज। रेज्ड आर्म पोज हम लोग किस आसन को कहते हैं? हस्त उत्तानासन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पूछा जा रहा है कि किस मुद्रा में जो है पंजों के बल बैठकर संतुलन बनाया जाता है। विच पोज इन्वॉल्व बैलेंसिंग ऑन टो इन ए स्क्वेट। किस मुद्रा में पंजों के बल बैठ करके आप संतुलन बनाते हैं। तो किस में हम लोग बनाते हैं, उत्कटासन। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्कटासन में हम लोग पंजों के बल बैठकर बॉडी का संतुलन, बॉडी का बैलेंस हम लोग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। और 15 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि वीरभद्रासन का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ये एक आसन का नाम है, आप लास्ट में देख रहे हैं आसना लगा हुआ है। आसना का नाम क्या है, वीरभद्रासन। तो किसके नाम पर ये रखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वीरभद्रासन जो है एक भयंकर योद्धा थे वीरभद्रा, उन्हीं के नाम पर रखा गया है ये आसन का नाम। तो एक भयंकर योद्धा के नाम पर ये आसन का नाम आपका रखा गया। सेशन को लाइक शेयर भी करते चलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेशन को जब आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और भी इस टाइप के सेशन बना करके यूट्यूब में डालें, ताकि कंटेंट का जो कमी आपको अभी फील हो रहा होगा वो फील ना हो। आज के डेट में मेन जो चीज़ है वो कंटेंट है। आप बहुत सारे कोर्स खरीद कर आप बाद में पछताए होंगे कि हम क्यों लिए इतने प्राइस में, क्योंकि जो कंटेंट आपको मिला वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिला। और हम आपको जो भी कंटेंट चैनल ऐप में प्रोवाइड कराते हैं वो पहले आपको दिखा देते हैं कि हाँ यही कंटेंट है, यही कंटेंट आपको मिलेगा, फिर आप कंटेंट को एक्सेस करते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग आपको पहले कंटेंट नहीं दिखाते हैं। शुरुआती कंटेंट आपको दिखा देंगे एक दो टॉपिक का, जो बहुत ही बढ़िया से 3-4 दिन खुद उसको रिवाइज करके आएंगे, फिर आपको पढ़ा देंगे, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ इस सब कंटेंट इसी टाइप के मिलेगा। बट बाद में आपको पता चलता है कि जो कंटेंट मिल रहा बहुत ही कम कंटेंट मिल रहा। आप समझ रहे चीज़ों को, आप बहुत सारे कोर्सेज एक्सेस किए होंगे, बट अभी तक एग्जाम नैनो चैनल की तरफ से जितने भी कोर्सेज, जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है वो ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है, और उसी कंटेंट को प्रोवाइड कराया गया है जिसको पहले हम लोग पूरा यहाँ पर डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा आसन जो है शरीर के साथ 3 कोण बनाता है। तो कौन सा आसन शरीर के साथ 3 कोण बनाता है, तो त्रिकोणासन। कौन सा हो जाएगा आपका, त्रिकोणासन। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है आपसे कि थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन जो है फायदेमंद है, थायराइड ग्लैंड के लिए। तो कौन सा आसन फायदेमंद है आपका, तो इसके लिए आपका मत्स्यासन। कौन सा हो जाएगा, मत्स्यासन आपका थायराइड ग्रंथि के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पर्वत मुद्रा जिसमें शरीर उल्टे वी जैसा दिखाई देता है वो है द माउंटेन पोज वेयर द बॉडी लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड वी। कौन सा आसन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा आसन है ये आपका है पर्वतासन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि जानु शीर्षासन में माथा किसे छूता है। तो ये भी आसन का ही एक प्रकार है, आसन का ही एक नाम है। तो जानु शीर्षासन में माथा जो है किस चीज को छूता है, तो माथा आपका छूता है घुटना को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है किस आसन का नाम गोमुखासन, काउ फेस पोज है। तो गोमुखासन, तो ये चीज आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, यहाँ पर लिख दिया गया अलग बात है। तो काउ फेस पोज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस आसन के नाम से जानते हैं, गोमुखासन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि अर्ध मत्स्येंद्रासन किसका एक प्रकार है। तो ये आपका एक आसन का ही प्रकार है जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो ये कौन सा आसन का एक प्रकार है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा आसन का ये प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रीढ़ का घुमाव, स्पाइनल ट्विस्ट का ही क्या है एक प्रकार है। तो 21 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि किस आसन में छाती को सांप की तरह उठाया जाता है। छाती को जो है सांप की तरह उठाया जाता है, किस आसन में छाती को सांप की तरह उठाया जाता है। तो कौन सा आसन, सर्पासन। कौन सा हो जाएगा, सर्पासन हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंह गर्जना आसन, सिंह गर्जना आसन इज यूजफुल फॉर, किसके लिए उपयोगी है, क्यों हम लोग इस आसन को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आसन आपका उपयोगी है किसके लिए, मजबूत आवाज और भाषण, स्ट्रॉन्ग वॉइस एंड स्पीच के लिए ये आपका यूजफुल है। कौन सा आसन, सिंह गर्जना आसन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। और 24 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंह गर्जना के दरमियान कौन सी ध्वनि निकाली जाती है।
विच साउंड इज मेड ड्यूरिंग सिंह गर्जना। सिंह गर्जना जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कौन सा साउंड निकलती है आपका मुंह से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा साउंड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आह का साउंड निकाला जाता है। इससे क्या होता है, आपका स्पीच जो है बढ़िया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा श्वसन जो है, कौन सा ब्रीदिंग जो है प्रैक्टिस किया, ब्रीदिंग कौन सा श्वसन अभ्यास वैकल्पिक नासिका छिद्रों से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि एक नासिका छिद्र को बंद करके हम लोग सांस लेते हैं, फिर दूसरा से निकालते हैं। ये कौन सा आसन में हम लोग करते हैं, ये आप जानते होंगे। इसको हम लोग अनुलोम विलोम में करते हैं। किस में करते हैं, अनुलोम विलोम। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। और 26 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सिकुड़े हुए गले से धीमी आवाज के साथ सांस लेना क्या कहलाता है। सिकुड़े हुए गले से, ब्रीदिंग थ्रू ए कंस्ट्रिक्टेड थ्रोट मेकिंग ए सॉफ्ट साउंड इज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं उज्जाई। क्या नाम हो जाएगा, उज्जाई। ऑप्शन नंबर बी, 26 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। और 27 यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि शीतली प्राणायाम में हवा किसके माध्यम से ली जाती है। तो ये भी एक प्राणायाम के प्रकार है जिसका नाम है आपका शीतली। इस प्राणायाम में हवा किसके माध्यम से लिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शीतली प्राणायाम में जो हवा लिया जाता है वो किस माध्यम से लिया जाता है, मुड़ी हुई जीभ के माध्यम से, रोल्ड टोंग। आपका टोंग क्या हो जाएगा, मुड़ा हुआ होगा। 28 की हम लोग मूव करेंगे। 28 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि दांतों के बीच से सी की आवाज के साथ सांस लेना किस प्राणायाम में होता है। दांतों के बीच से सी की आवाज के साथ सांस लेना किस प्राणायाम में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस प्राणायाम में होता है, शीतकरी प्राणायाम में ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो 28 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। और 29 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी मुद्रा जो है शरीर को ऊर्जावान बनाने और मन को शांत करने के लिए जानी जाती है। कौन सी मुद्रा शरीर को ऊर्जावान बनाने और मन को शांत करने के लिए जानी जाती है। तो किस मुद्रा है ये आपका हो जाएगा प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा क्या करता है, शरीर को एनर्जेटिक बनाता है और बॉडी को काम और मन को भी शांत करता है। नेक्स्ट आपका प्राण मुद्रा के बाद आ गया अपान मुद्रा। अपान मुद्रा मुख्य रूप से किसके लिए फायदेमंद है। अपान मुद्रा इज प्राइमरीली बेनिफिशियल फॉर। तो अपान मुद्रा किस चीज के लिए बेनिफिशियल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अपान मुद्रा जो है आपका पाचन और पेट दर्द, अगर आपका पेट दर्द हो रहा और पाचन संबंधी समस्या है तो आप कौन सा आसन करेंगे या कौन सा मुद्रा का प्रैक्टिस करेंगे, अपान मुद्रा का आप प्रैक्टिस करेंगे। अब टाइम बहुत ही कम है, हर एक मुद्रा का बहुत सारे स्टेप्स वगैरह है जो कि आप याद नहीं रख पाइएगा 20 दिन के अंतर्गत। तो इससे बढ़िया है कि रट लीजिए आप, और कोई उपाय यहाँ पर है नहीं। 31 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अनामिका के पोर को अंगूठे से छूना कौन सी मुद्रा है। टचिंग द टिप ऑफ द रिंग फिंगर टू द थंब। ये आप प्रैक्टिस किए होंगे बहुत बार, हम लोग बचपन में करते थे कि छू पा रहे हैं कि नहीं, हम लोग थंब को देखते हैं। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी मुद्रा। क्या हो जाएगा आपका पृथ्वी मुद्रा। 31 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि बिंदु त्राटक एक शोधन क्रिया है जिसमें क्या शामिल है। बिंदु त्राटक इज ए क्लींजिंग प्रैक्टिस, एक क्लींजिंग प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व, ये किस चीज क्या इन्वॉल्व है इसमें। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एक छोटे काले बिंदु को घूरना। आप एकदम शांत मुद्रा में बैठ जाएंगे, फिर एक छोटा सा काला बिंदु रहेगा, उसको क्या करेंगे आप घूरते रहेंगे घूरते रहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु त्राटक। क्या कहते हैं, बिंदु त्राटक। तो 32 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 की ओर मूव करेंगे। 33 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ओम ध्याना। ओम ध्यान का क्या लाभ है। हम लोग ओम का ध्यान करते हैं, इससे क्या होती है कि शारीरिक मांसपेशियों की वृद्धि होती है, शांति और कंपन का अनुभव होता है, या बेहतर लिखावट होता है आपका, या तेज चलना होता है। तो ये सिंपल है ऑप्शन नंबर बी। इससे हम लोगों को शांति यानी कि पीस महसूस होता है, और साथ ही साथ आप एक वाइब्रेशन फील कीजिएगा अपने चारों ओर। तो नेगेटिव वाइब्रेशन को हटाने के लिए और पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग ओम का ध्यान करते हैं। तो 33 का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34। और 34 काफी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा रहा है आपका कि कौन सा रिलैक्सेशन पोज है जो कि आपका फ्लैपिंग फिश की तरह दिखता है। यानी मछली किस प्रकार से फड़फड़ाती है, फड़फड़ाती मछली की जैसे दिखती है कौन सा मुद्रा, विश्राम की कौन सी मुद्रा। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य क्रीड़ासन। क्या हो जाएगा, मत्स्य क्रीड़ासन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि शवासन कब किया जाना चाहिए। शवासन हम लोग कब करते हैं।
तो शवासन हम लोग कब करेंगे, जब आपका आसन कंप्लीट हो जाएगा, आसन सत्र के बाद। जब भी आप आसन करने जाएंगे तो उसका कुछ रूल होगा। आसन से पहले आपको वार्म अप करना है, आसन शुरुआत करने से पहले प्रेयर करना होता है, आसन कंप्लीट यानी योग कंप्लीट होने के बाद प्रेयर करना होता है। तो ये सारे कुछ स्टेप्स है जो कंप्लीट बनाता है एक आसन को। आगे क्वेश्चन में आपको दिखेगा ये सारे चीज। 36 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 36 है कि क्रीड़ा योग में अक्कड़ बक्कड़ खेल किसमें मदद करता है। तो क्रीड़ा योग में एक खेल होता है जिसका नाम है आपका अक्कड़ बक्कड़। ये मानसिक तत्परता और एकाग्रता यानी कि मेंटल क्विकनेस एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जो कि आपका गेमर जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो लोग इस चीज़ को काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं। क्रीड़ा योगा, क्रीड़ा योगा किससे संबंधित है, खेल से संबंधित है। 37 अगर आपसे पूछा जाए कि 37 क्या है, कि इन द गेम सेल्फ हेल्प ए रनर इज सेफ ओनली इफ दे टच दियर। एक धावक तभी सुरक्षित होता है जब वो अपने किसे छूता है। तो जब वो किसे छूता है, तो जब वो अपने नाक को छूता है। किसको छूता है, नाक को। नेक्स्ट 38 की ओर हम लोग मूव करेंगे। 38 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि यम नियम आसन, यम नियम और आसन खेल किस में मदद करता है, किस चीज में हेल्प करता है। तो ये जो हेल्प करता है ये आपका योग सिद्धांतों को याद रखने में। क्या, यम नियम और आसन, रिमेंबरिंग योगा प्रिंसिपल्स। 38 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि दिशा निर्देश के अनुसार योग का अभ्यास किस पर किया जाना चाहिए। यानी योग का जो आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप सोफे पर करेंगे या साफ बिना फिसलने वाले चटाई पर, कुर्सी पर या गीली घास पर। तो सबसे बढ़िया क्या है, क्लीन नॉन स्लिपरी मैट में हम लोग योगा करते हैं। आप इंटरनेशनल योगा डे के दिन देखे होंगे, कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। किस तारीख को, 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत आपका बीजेपी गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद ये स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल योगा डे। 39 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि योग अभ्यास के दरमियान पेट का स्थिति क्या होनी चाहिए। तो योग अभ्यास के दरमियान जो आपका पेट का स्थिति होना चाहिए वो खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भरपेट खाली है फिर आप योगा करने जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बन पाएगा और आप योगा कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि योगा में क्या होता है कि पूरा बॉडी का मूवमेंट होता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है कि व्हिच वैल्यू इंक्लूड्स नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क। दूसरे के काम का श्रेय न लेना किस मूल्य में शामिल है। तो दूसरे का काम का श्रेय न लेना ये किस मूल्य में आपका शामिल है, ये आपका शामिल हो जाएगा अस्थेय, अस्थेय वाला मूल्य में ये आपका शामिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि विद्वान व्यक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त करना किसका हिस्सा है। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम वाइज पर्सन इज पार्ट ऑफ, किस चीज का पार्ट है ये, तो ये आपका पार्ट हो जाएगा किसका, स्वाध्याय का। किसका, स्वाध्याय का पार्ट हो जाएगा। 42 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 43। और 43 आपसे पूछा जा रहा है कि योग का कौन सा अंग जो है वो आसन है। तो योग का कौन सा अंग आपका आसन हो जाएगा। योग का जो थर्ड अंग है, तीसरा अंग है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आसन के नाम से जानते हैं। 44 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राणायाम किस पर महारत हासिल करना है। प्राणायाम इज द मास्टरी ओवर। तो प्राणायाम में हम लोग प्राण यानी कि जो श्वास है, सांस है, इस पर हम लोग, ब्रीदिंग है, ब्रेथ है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, मास्टरी हासिल करते हैं। तो 44 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि धारणा का क्या अर्थ है। धारणा, तो धारणा मतलब आपका क्या हो जाएगा, धारणा का अर्थ होता है आपका एकाग्रता, कंसेंट्रेशन, वन पॉइंटेड अवेयरनेस, बिंदु जागरूकता। इसका मतलब क्या, धारणा क्या हो जाता है आपका, धारणा। तो धारणा का मतलब आप याद रखिएगा, ये सारे चीज आपका होता है। 46 यहाँ पूछा जा रहा है कि द फाइनल गोल ऑफ अष्टांग योगा। अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य क्या है, आखिर हम लोग क्यों इसको फॉलो करते हैं। तो अष्टांग योगा का जो मेन एम है वो क्या है, समाधि प्राप्त करना। अंतिम लक्ष्य क्या है, समाधि। तो 46 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 यहाँ पूछा जा रहा है आपका कि डायनामिक स्पाइनल ट्विस्ट, डायनामिक स्पाइनल ट्विस्ट, गत्यात्मक मेरुवक्र, ये क्या है। तो ये एक तैयारी का अभ्यास है। क्या है, एक तैयारी का अभ्यास है। 47 का बी हो जाएगा। 48 यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा आसन जो है फेफड़ों की क्षमता में सुधार करता है, लंग कैपेसिटी में क्या करता है, इंप्रूव करता है, किस आसन को प्रैक्टिस करने से। तो कौन सा आसन हो जाएगा, हस्त उत्तानासन करने से जो फेफड़ों की क्षमता है उसमें सुधार होता है। तो 48 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
49 यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा आसन कब्ज से राहत दिलाता है। तो कौन सा आसन कब्ज से राहत दिलाता है? त्रिकोणासन। त्रिकोणासन से आपको कब्ज से राहत मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50, हाफ सेंचुरी तक पहुंच चुके हैं हम लोग। टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करना है। सेशन थोड़ा बहुत लंबा होगा बट आपका एग्जाम भी है, आपको करना भी है, तो कंप्लीट सेशन में बने रहिएगा और सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। 50 पूछा जा रहा है कि जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कौन सा आसन किया जाता है। तो जांघ की मांसपेशियों को अगर आपको मजबूत करना है तो हम लोग कौन सा आसन करेंगे? हम लोग कौन सा आसन करेंगे यहाँ पर? उत्कटासन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जांघ को मजबूत करने के लिए हम लोग कौन सा आसन करते हैं? उत्कटासन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरक आसन यानी कि काउंटर पोज है। तो वो मुद्रा जो शरीर को विपरीत दिशा में खींचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूरक आसन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि पर्वतासन का विशिष्ट लाभ क्या है। आखिर हम लोग क्यों करते हैं पर्वतासन? तो पर्वतासन का जो विशिष्ट लाभ है वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पर्वतासन का जो विशिष्ट लाभ है वो क्या हो जाएगा आपका? ये क्या करता है? रीढ़ और सिर में रक्त संचार को सुधारता है। रीढ़ की हड्डी और जो आपका हेड है, स्पाइन एंड हेड है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है? इंप्रूव करता है। कौन सा आसन? पर्वतासन। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि जानु शीर्षासन में जानु का क्या अर्थ होता है। इससे पहले हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो जानु का मतलब क्या होता है? जानु का मतलब घुटना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 54 पूछा जा रहा है कि पैरों की ऐंठन दूर करने के लिए कौन सा आसन सुझाया गया है। अगर आपका पैर में ऐंठन हो रहा है यानी कि दर्द हो रहा है तो उसको अगर आपको दूर करना है तो कौन सा आसन आप करेंगे? तो उसके लिए सबसे बेस्ट आसन आपका गोमुखासन है। कौन सा आसन है? गोमुखासन। 55 यहाँ पूछा जा रहा है। 55 क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है आपसे कि आसन को पहचाने। बैठे हुए शरीर को घुमाया जाता है। अब आपके पास क्या दिया गया? एक सिचुएशन दिया गया है, एक आसन का स्टेप बताया जा रहा है, फिर आपसे पूछा जा रहा है आसन का नाम आपको बताना है। बैठे हुए शरीर को घुमाया जाता है। द बॉडी इज ट्विस्टेड व्हाइल सिटिंग, जिसका नाम एक प्रसिद्ध योगी के नाम पर रखा गया है, नेम्ड आफ्टर ए फेमस योगी। तो उस आसन का नाम क्या हो जाएगा? तो उस आसन का नाम हम लोग का क्या हो जाएगा? अर्ध मत्स्यांद्रासन। क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, अर्ध मत्स्यांद्रासन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उस आसन के एक फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 56 और 56 पूछा जा रहा है कि बेहतर श्वसन के लिए फेफड़ों के विस्तार में कौन सा आसन मदद करता है। तो कौन सा आसन हेल्प करता है? सर्पासन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 57 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि मत्स्य क्रीड़ासन का उपयोग विशेष रूप से किसके लिए किया जाता है। तो मत्स्य क्रीड़ासन का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है विश्राम के लिए। किस चीज के लिए? रिलैक्सेशन के लिए। 57 का बी हो जाएगा। 58 यहाँ पूछा जा रहा है कि शीतकारी प्राणायाम में उत्पन्न ध्वनि किसके समान होती है। तो शीतकारी प्राणायाम में जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो एक हिसिंग सी साउंड होता है। क्या होता है? हिसिंग सी साउंड के रूप में होता है। 59 की ओर मूव करेंगे। 59 यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक क्रिया जो है शोधन अभ्यास क्लींजिंग प्रैक्टिस है जिसका उल्लेख जो है आपका नोट्स में किया गया है, यानी कि एनसीईआरटी के बुक में किया गया है। इसका मतलब बोलने का अर्थ यह हुआ। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिंदु तराटक। क्या हो जाएगा? बिंदु तराटक। ये एक क्लींजिंग प्रैक्टिस है जिसमें आपका दिमाग में जो गंदगी भर गया वो साफ होता है। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि शीतली प्राणायाम में जीभ की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो शीतली प्राणायाम में जीभ की जो स्थिति होना चाहिए वो नली या चोंच की तरह मुड़ी हुई होना चाहिए। इसी टाइप से एक मिलता जुलता क्वेश्चन इससे पहले भी हम लोग सॉल्व किया था। नेक्स्ट हम लोग जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्रीड़ा योगा से रिलेटेड है और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा जा रहा है कि अक्कड़ बक्कड़ खेल में यदि संख्या 3 और 5 दोनों का गुणज है तो आपको क्या कहना चाहिए। अक्कड़ बक्कड़ खेल का कुछ विधि होगा ये। तो इसमें अगर वो संख्या 3 और 5 दोनों का गुणज अगर होगा तो आप क्या कहेंगे उस टाइम? तो हम लोग क्या कहेंगे उस टाइम? हम लोग कहेंगे अक्कड़ बक्कड़। क्या कहेंगे हम लोग? अक्कड़ बक्कड़। 51 का सी, 61 का सी हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 62 यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि एक छात्र के जीवन में प्रत्याहार का क्या संबंध है। तो प्रत्याहार का जो संबंध है एक छात्र का जीवन में वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो प्रत्याहार का संबंध है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और विकर्षणों को अनदेखा करना, फोकसिंग ऑन द गोल एंड इग्नोरिंग डिस्ट्रैक्शंस। जैसे अभी आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो 62 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि किस खेल में एक भूखा शेर शामिल होता है और यह समन्वय पर केंद्रित होता है। एक हंग्री लायन होता है और किस चीज़ पर फोकस करता है, कोऑर्डिनेशन पर फोकस करता है। कौन सा खेल में, भूखा शेर खेल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 64 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। सीबीएसई इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पाठ्य पुस्तक के अनुसार वार्षिक योजना में, यानी कि जो एनुअल प्लान है, उसमें योगा के लिए कितने कालखंड आवंटित थे, कितने पीरियड्स आवंटित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने कालखंड इसमें आवंटित है, तो इसमें टोटल जो कालखंड है योगा के लिए वो कितना है, 24 कालखंड है, यानी 20 पीरियड्स आपको पूरा एनुअल में योगा के लिए कंडक्ट कराना है। नहीं सॉरी एक नंबर 150 कितना हो जाएगा, सी नहीं होगा, 150 टोटल कितने पीरियड है, 150। वही हम सोच रहे थे कि महीना में 2 दिन योगा करके क्या होगा। तो 150 कितने पीरियड्स इसमें आवंटित है, 150 पीरियड्स जो है योगा के लिए आवंटित है, योगा के लिए आवंटित। जस्ट ए मिनट, ये जो आपका आंसर होगा ना, ये आपका 24 ही होगा। जस्ट ए मिनट, इसको मिटा देते हैं। सी होगा, 24 पीरियड से योगा के लिए रखा गया है, ठीक है। 65 यहाँ पूछा जा रहा है कि शांति मंत्र आमतौर पर कब पढ़ा जाता है, शांति मंत्र कब रिसाइट किया जाता है। तो शांति मंत्र जो है सत्र के आरंभ में और अंत में हम लोग क्या करते हैं, रिसाइट करते हैं। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, स्कूल जाने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और स्कूल में बहुत सारे स्कूल में स्कूल छुट्टी के बाद भी किया जाता है। तो द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द सेशन हम लोग क्या करते हैं, शांति मंत्र को रिसाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, आलस्य को दूर करने के लिए कौन सी मुद्रा सुझाई गई है। अब इस मुद्रा को आपको चेक करना है कौन सा मुद्रा है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा आलसी है, ये चीज़ हम लोग खुद भी जानते हैं। तो पृथ्वी मुद्रा करने से आपका क्या दूर हो जाएगा, आलसपन, आलस्य दूर हो जाएगा। 67 ये पूछा जा रहा है आपसे, 67 बोला जा रहा है कि नियम का एक हिस्सा जिसे हम लोग सोच के नाम से जानते हैं, यानी अपने आप को साफ सुथरा करना, ये नियम का एक पार्ट है। ये किस चीज़ को रेफर करता है, ये रेफर करता है शरीर और मन की स्वच्छता, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। 67 का ये हो जाएगा। 68 यहाँ पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सेशन फोकसेस ऑन बेसिक मोटर मूवमेंट। बुनियादी मूवमेंट आंदोलन नहीं होगा, ये किस चीज़ पर ये डिपेंडेबल है, किस चीज़ को फोकस करता है, बेसिक मोटर मूवमेंट। तो बेसिक मोटर मूवमेंट जो है कोऑर्डिनेशन, समन्वय पर फोकस करता है, यानी शरीर, मन और आत्मा का समन्वय करना है इसमें आपको। 69 यहाँ पूछा जा रहा है कि ओम ध्यान का अभ्यास क्या महसूस करने में मदद करता है। तो वाइब्रेशन एंड इनर पीस, क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन एंड इनर पीस के लिए हेल्पफुल है। 70 पूछा जा रहा है यहाँ आपसे कि अंगूठे के पोर को अनामिका और कनिष्ठा के पोर से मिलाने पर कौन सी मुद्रा बनती है। इस टाइप का क्वेश्चन और एक था, तो इसे हम लोग कहते हैं प्राण मुद्रा। कौन सा कहते हैं, प्राण मुद्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका एडवांस कॉन्सेप्ट लॉजिस्टिक्स से संबंधित है। भक्त का अर्थ वह है जिसके पास, भक्त हम लोग किसे कहते हैं, तो भक्त उसे कहते हैं जिसके पास क्या हो, निष्काम प्रेम और भक्ति हो, उसे हम लोग भक्त कहते हैं। सेकंड है आपका उज्जाई प्राणायाम में मुख्य तकनीक क्या है। तो उज्जाई प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं, इसका मेन टेक्निक क्या है, इसका मेन टेक्निक है गले को सिकोड़कर सांस लेना, ब्रीदिंग थ्रू ए कंस्ट्रिक्टेड थ्रोट। 73 पूछा जा रहा है यदि किसी छात्र को योग सत्र से पहले कोई चिकित्सीय स्थिति है तो उसे क्या करना चाहिए, यानी कोई अगर मेडिकल कंडीशन आ गया है योग सेशन से पहले, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, शिक्षक को सूचित करें, क्या करें, शिक्षक को सूचित करें। नेक्स्ट ये यानी प्रिंसिपल को सूचित करना भी हो सकता है अगर वहाँ पर प्रिंसिपल ऑप्शन रहेगा, बट यहाँ पर चारों में से सबसे बढ़िया यहाँ पर शिक्षक है, तो शिक्षक ही हो जाएगा। नेक्स्ट नहीं, आप यानी छात्र को ध्यान में रख करके किया जा रहा है ये वाला चीज़, ठीक है, आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। 74 यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्वाध्याय का एग्जाम्पल है। तो स्वाध्याय का एग्जाम्पल कौन सा है आपका, आत्म सुधार के लिए प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ना। जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इंस्पायरिंग किताब को पढ़ते हैं तो ये आपका स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। 75 पूछा जा रहा है आपसे, 75 है गोचोपारी खेल किस इकाई का हिस्सा है। जो यूनिट है आपका क्लास 6 का इस किताब में, तो एक खेल है जिसके बारे में चर्चा किया गया है गोचोपारी खेल के बारे में, तो किस यूनिट में है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये यूनिट का नाम है आवर गेम्स, हमारे खेल।
76 आपका कि ध्यान जो है अष्टांग योग का कौन सा पार्ट है? तो ध्यान जो है आपका 7वां पार्ट है, 7वां अंग है। अष्टांग का 7वां पार्ट क्या है? ध्यान है। तो अष्टांग आपको याद रखना है, 8 अंगों को, यहाँ से क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस। नेक्स्ट आपका कि स्ट्रो ब्रीदिंग जो होता है उसका क्या लाभ है? स्ट्रो ब्रीदिंग हम लोग क्यों करते हैं? तो स्ट्रो ब्रीदिंग का जो लाभ है वो क्या है आपका? यह जो है तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को शांत करता है। कौन सा चीज? स्ट्रो ब्रीदिंग। 78 यहाँ पूछा जा रहा है आपका कि मानक सत्र योजना में मूल्यांकन के लिए कितने कालखंड है? स्टैंडर्ड सेशन प्लान में हाउ मेनी पीरियड्स आर फॉर असेसमेंट, यानी योगा के असेसमेंट के लिए कितना पीरियड यहाँ दिया गया है? तो कितना पीरियड है? 19 पीरियड, 19 पीरियड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस आसन में उंगलियों को पीठ के पीछे आपस में जोड़ने का वर्णन है? तो किस आसन में हम लोग उंगलियों को पीठ के पीछे जोड़ते हैं? गोमुखासन में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 पूछा जा रहा है कि कर्मयोग हमें कार्य करना सिखाता है। कर्मयोग हम लोगों को क्या सिखाता है? निष्काम कर्म करने को लेकर के, यानी ईमानदारी से और परिणाम के लालच के बिना काम करना। 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 है अनुलोम विलोम को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी अनुलोम विलोम को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? वैकल्पिक नासिका शोषण, अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 82 यहाँ पूछा जा रहा है कि ओम ध्यान शुरू करने के लिए कौन सी मुद्रा सबसे अच्छी है? तो ओम ध्यान शुरू करने के लिए सबसे अच्छी मुद्रा जो है ये आपका हो जाएगा सुखासन या पद्मासन। 83 है कि समाधि को इस रूप में वर्णित किया गया है। तो समाधि को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो समाधि को जो है ब्लिसफुल एक्सपीरियंस ऑफ वननेस के रूप में वर्णित किया गया है। 83 का बी आंसर हो जाएगा। 84 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि तैयारी के अभ्यास में कौन सा आंदोलन शामिल है? तो तैयारी के अभ्यास में टो बेंडिंग शामिल है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 85 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि बिंदु त्राटक में बिंदु को घूरना चाहिए। तो बिंदु त्राटक में बिंदु को बिना पलक झपकाए आपका क्या करना चाहिए? घूरना चाहिए। 85 का बी हो जाएगा। 86 आपका कि संतोष का अर्थ क्या है? तो संतोष का अर्थ है आपका कंटेंटमेंट एंड बीइंग हैप्पी विथ व्हाट वी हैव, यानी जो भी चीज़ आपके है उसी पर खुश रहना, उसी को हम लोग कहते हैं संतोष। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो उसी में अगर आप खुश है तो आप जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में शामिल है। और अगर आपके पास 10 लाख रुपया है और आप खुश नहीं है तो आप दुनिया के जो है सबसे बेकार आदमी में आप शामिल है, यानी कि आप असंतुष्ट आदमी हैं। 87 यहाँ पूछा जा रहा है कि किस आसन में त्रिभुज के नाम पर मुद्रा शामिल है? तो त्रिभुज के नाम पर मुद्रा शामिल है आपका त्रिकोणासन में। 88 है कि स्कूली योग सत्र योजना की कुल अवधि कितना है? तो टोटल पीरियड कितना है? क्या पूछा है? टोटल ड्यूरेशन ऑफ द स्कूल योगा सेशन प्लान। तो ये जितना भी सेशन प्लान से संबंधित क्वेश्चन है ये एकदम रट के जाइएगा, हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल आपका कितना है? 150 पीरियड्स, कालखंड है। इसको लेकर एक डाउट है जो हम क्लियर कर देंगे थोड़ा देर में। 89 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राण मुद्रा में हाथ के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो प्राण मुद्रा में हाथ का जो है उंगलियों के पोर, जो टिप्स होता है फिंगर का, उसका यूज किया जाता है। किसमें? प्राण मुद्रा में। 90 पूछा जा रहा है कि सर्पासन में हाथ आमतौर पर कहाँ पर रखा जाता है? तो सर्पासन में हाथ को आमतौर पर पीठ के पीछे उंगलियां फंसा कर रखा जाता है। 91 है आपका कि प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिन किसकी कामना करता है? तो किस चीज़ की कामना करता है? ये आपका सभी जीवित प्राणियों के लिए खुशी की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिन। वार्षिक योजना, एनुअल प्लान में BM20 क्या है? तो एनुअल प्लानिंग जो है आपका दिया हुआ किताब में, उसमें जो BM20 का मतलब है कि ध्यान से सुने नामक एक कोऑर्डिनेशन गेम है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस खेल में OG8 लेवल दिया गया है? तो किस खेल को OG8 लेवल दिया गया है? ये दिया गया आपका भूखा शेर खेल को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 है कि यम अंग किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो यम अंग जो है आपका सामाजिक अनुशासन, सोशल डिसिप्लिन पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट आपका कि भक्ति योग के मार्ग में प्राथमिक साधना क्या है? तो भक्ति योग के मार्ग में प्राथमिक साधना जो है लव एंड डेवोशन है। 95 का बी। 96 है कि उत्कटासन का क्या लाभ है? तो उत्कटासन का जो लाभ है वो है स्ट्रोंगर थाई एंड बैलेंस, मजबूत जांघें और संतुलन। 97 है कि ऊंचाई के दरमियान श्वास कैसी होनी चाहिए? तो ऊंचाई के दरमियान श्वास जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए नियंत्रित और हल्की आवाज करने वाली, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 को रिमूव करेंगे और 98 यहाँ से पूछा जा रहा है कि अस्थायी व्यक्ति को किससे रोकता है? तो अस्थायी व्यक्ति को स्टीलिंग एंड ग्रीड, लालच और चोरी करने से रोकता है।
98 है कि भारी सत्र के बाद विश्राम के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा है। अगर आप कुछ सत्र किए उसके बाद कौन सा आसन करना चाहिए, तो कौन सा आसन हो जाएगा, शवासन। सहनावतु किसके लिए प्रार्थना है, तो किसके लिए है, शिक्षक और छात्र के बीच सद्भाव के लिए प्रार्थना है। तो इस प्रकार से टोटल आपका कितने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, टोटल क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 100, जो कि हम लोग सेशन के शुरुआत में डिस्कस किए थे कि टोटल कितने क्वेश्चन कराया जाएगा, 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। अब थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है उस टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं। छोटा क्यों नहीं हो रहा, कितना आसन है उस चीज पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया गया है कि योगा के लिए कितना आपका पीरियड होना चाहिए, 150 पीरियड्स। कितना होना चाहिए, 150 पीरियड्स एक साल में, ये याद रखना आपको, 150 पीरियड होना चाहिए। इसको डिवाइड किया गया अलग अलग काम के लिए, जैसे कि बेसिक मोटर स्किल के लिए कितने पीरियड होना चाहिए, 69 पीरियड्स होना चाहिए। आवर गेम्स के लिए 38 पीरियड्स, योगा के लिए 24 पीरियड और असेसमेंट के लिए 19 पीरियड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी इस नोट्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो एग्जामिनर एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से इस नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल टोकन अमाउंट को दे करके। क्योंकि आप यहाँ पर सिलेबस में आएंगे तो आप यहाँ देख पा रहेंगे कि फिजिकल एजुकेशन, विजुअल आर्ट, ये सारे का काफ़ी अच्छा वेटेज है। और जैसे जैसे नोट्स तैयार होते जाएगा वैसे वैसे आपका ई नोट्स वाला सेक्शन में, ई बुक्स वाला जो सेक्शन है ना, उसमें हम डालते जाएंगे। जैसे ये योगा वाला आपका कंप्लीट होगा तो योगा का नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और सारे नोट्स का जो प्राइस है वो 20 to 30 रुपीज़ के बीच में ही होगा, बहुत ही ज़्यादा नहीं होगा कि आप अफोर्ड ना कर पाए, आप अफोर्ड कर पाए उतना में रखा जाएगा। बाकी जो कोर्सेस है उससे मुकाबले आपको नोट्स देखकर पता चलेगा, बाकी के लिए भी होंगे तो, कि नोट्स उम्दा नोट्स है। और इसको पढ़ने के बाद आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा और क्वेश्चंस भी पूछे जाने के जो चांसेस वो बढ़ जाएगा और उसका आंसर भी आप कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेशन को शेयर करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, 500 लाइक टारगेट इसको पूरा कर दीजिएगा।